Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important previous questions of child development and pedagogy. Today I'm going to start from the paper 1, and in the previous session we have completed 10 questions, and today I'm going to start from question number 11. Yes. So the question is, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? Learning of children में सबसे important factors कौन सा है? सबसे important role play कौन करता है? सोशल, फिजिकल, हेरिडिटी एंड फिर मोरल। देखिए, हम जानते हैं जो मैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी वो हमें दी थी किसने? कॉलबर्ग ने। ठीक है, फिर बात आती है हमारी हेरिडिटी। अब देखो, हेरिडिटी की बात भी कहीं ना कहीं पियाजे ने की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जीन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, कुछ वो इन्वायरमेंट से सीखता है, तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों की बात की थी पियाजे ने। लेकिन जो आपका सोशल है, सोशल की बात सिर्फ वाइगॉस्की ने की थी कि बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चा अपनी जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस पेयर ग्रुप में वो रह रहा है, उससे लर्न करता है, उससे इंटरेक्ट करता है, सोशल स्किल सीखता है। तो अगर हम बात करते हैं लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइगॉस्की पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमेशा सोशल की बात करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोशल। The next question is, a school gives preferences to girls while preparing students for a state level. एक स्कूल क्या कर रहा है? प्रेफरेंस दे रहा है किसको? गर्ल्स को। जब वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रहे हैं स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग, दैट मीन्स अपने यहाँ जब उन्होंने सोलो सॉन्ग का कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कराई, तो उन्होंने इस सॉन्ग के लिए सिर्फ गर्ल्स को चुना। दैट मीन्स उन्होंने अपनी इस ग्रुप में बॉयज को नहीं रखा, उन्होंने प्रॉपरली प्रेफरेंस किसको दी? गर्ल्स को प्रेफरेंस दी। तो ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? प्रोग्रेसिव थिंकिंग को, ग्लोबल ट्रेंड्स को, जेंडर बायसनेस को, या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच को। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की होगी क्योंकि आप सोलो सॉन्ग में आप बॉयज को नहीं रख सकते थे। 6 गर्ल्स 6 बॉयज भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गर्ल्स को प्रेफरेंस दी। और आपके यहाँ जेंडर बायसनेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछा जाता है। तो यहाँ क्या करें? वो गर्ल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस शो करें। जबकि हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी चीज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किचन का काम गर्ल्स कर सकती हैं तो बॉयज भी कर सकते हैं। जॉब अगर गर्ल्स बॉयज कर सकते हैं तो गर्ल्स भी कर सकते हैं। किसी तरह का जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ स्कूल की तरफ से क्या शो हो रहा है? जेंडर बायसनेस शो हो रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट है हमारा लर्नर डिसिप्ले। लर्नर क्या डिस्प्ले कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्नर क्या डिस्प्ले कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर रहा है। सो टीचर को क्या करना चाहिए? अपने नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर लेना चाहिए, या फिर इंसिस्ट करना चाहिए यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग को, या फिर प्रोवाइड करनी चाहिए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या फिर इन्फोर्स करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखिए, आपकी क्लास में लर्नर्स एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। किसी बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, कोई बच्चा क्रिएटिव बहुत है, कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है। तो एक डिफरेंसेस है आपकी क्लास में। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चों को उनके अकॉर्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल्स आपको क्लास में प्रोवाइड करने चाहिए। सो एज अ टीचर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चों के डिफरेंसेस को पहचानें और उनको पहचान के उसके अकॉर्डिंग उनको वो लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो प्राइमरली किस चीज, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है? इट्स वेरी सिंपल कि जो भी आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा वो आपकी प्रोग्रेस को, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर असेसमेंट जो होते हैं बहुत इकोनॉमिकल होते हैं इसलिए हम करते हैं। टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो आपकी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रही हैं वो आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी पोटेंशियल को ज्यादा बेटर तरीके से समझती हैं इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स। उन्हें हर कंडीशन पे हाई ग्रेड्स लेके लेके आनी है, नहीं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का जो एक प्राइमरी प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि आपके जो क्लास में असेसमेंट लिया जा रहा है, तो टीचर्स है वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती है, आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छे से जानती है। इस बेसिस पे अगर वो आपको अच्छे से आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट बनाएंगी, असेसमेंट्स करेंगी, जहां उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी वहां पर वो आपके लिए इंप्रूवमेंट करेंगी। जहां आपको वीकनेस होगा उस पार्ट को आपको इंप्रूव किया जाएगा, आपकी वीकनेस को डायग्नोस किया जाएगा। इसलिए स्कूल असेसमेंट किए जाते हैं ताकि टीचर अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आगे चीजों को इंप्रूव कर सके। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन ऑल द 4 ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बताने में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कैसे क्वेश्चन होते हैं?
आपका एक कहते हैं ना डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, और जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं इन सब में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बट जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जिसमें सिर्फ यस नो, जिसमें सिर्फ आंसर आपको क्या देना, यस नो ट्रू और फॉल्स, तो दिस इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि जहां पर आपकी एक क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स पढ़े विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आपकी इंक्लूड्स करना इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, या फिर इंक्लूड्स करना टीचर्स को कहाँ से, मार्जिनलाइज ग्रुप से, सेलिब्रेट करना डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, या फिर इंकरेज करना स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स। इट्स वेरी सिंपल, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा वहां पे क्या होगा, आप सेलिब्रेट करेंगे डाइवर्सिटी, मतलब आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के, और डिफरेंट डिफरेंट, अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इंक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ वो बच्चे पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। सो द आंसर इज सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। The emphasis from the teaching to learning can be shifted by, emphasis किस चीज पर, टीचिंग से लर्निंग की तरफ, वो किस चीज पे शिफ्ट करता है, अडॉप्ट करना फ्रंटल टीचिंग, फोकस करना एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स पे, अडॉप्ट करना चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, या फिर इंकरेज करना रोट लर्निंग। देखो रोट लर्निंग को तो हमारे यहाँ बिल्कुल इंकरेज नहीं किया जाता, तो ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सिर्फ फ्रंटल टीचिंग को अडॉप्ट करके आप क्या अच्छा कर लोगे, और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पे, दैट मीन्स आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करो, इस चीज पे फोकस नहीं करे कि बच्चे ने क्या सीखा है। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को फोकस करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे अपने यहाँ, जब हम अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को, तो हम बच्चे की डिफरेंसेस को देख सकते हैं, बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है। तो अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी करेंगे, दैट मीन्स हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, लर्नर सेंटर्ड, तब आपका जो टीचिंग का पर्पस होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे बहुत अच्छा लर्न करेंगे। तो इसलिए जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना, इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज अ टीचर। हमारे यहाँ थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। when a child with a disability first comes to school, the teacher should, अगर आपकी स्कूल में एक डिसेबिलिटी का बच्चा आ रहा है, सो द टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए बच्चे के पेरेंट्स से, और इन्वॉल्व करना चाहिए कोलैबोरेटिव प्लान्स। मतलब बच्चा के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी एक अच्छा प्लान बना सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की एजुकेशन दी जाए। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये आपका। कंडक्ट करने के एडमिशन टेस्ट, आप पता है क्या उस बच्चे के साथ डिसेबिलिटी है, तो एडमिशन टेस्ट करके आप उसको पहले उसका मोटिवेट डाउन कर देंगे मोटिव। रेफर करना चाइल्ड को एक स्पेशल स्कूल में उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से। देखो हम बात करते हैं, जो अगर किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन दे, उस बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएं ताकि वो बच्चा भी उन बच्चों के साथ पढ़ के अच्छा परफॉर्म करे। स्पेशल स्कूल तो अलग स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो जिनके वो बहुत ज्यादा नीडी होते हैं। सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, या फिर आप उन्हें बिल्कुल अलग कर दें और बच्चों से, ऐसा नहीं होता। हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो यही है कि आपको अगर पता लग रहा है कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा है, तो आप उसके पेरेंट्स के साथ बात करके उनके साथ एक अच्छा कोलैबोरेटिव प्लान बना सकते हैं। तो फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो हम जानते हैं हमारे कितने डोमेन्स हैं लर्निंग के, हमारे 3 डोमेन्स हैं। कौन कौन से हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव की बात करते हैं, कॉग्निटिव का मतलब बच्चे के अंदर कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे के अंदर किस तरह की लर्निंग स्किल्स हैं। साइकोमोटर, बच्चा जब मूव करके कोई भी चीज सीख रहा है, मूवमेंट्स के थ्रू सीख रहा है। अफेक्टिव, बच्चे के पॉजिटिव इमोशंस की बात जब हम करते हैं, वैल्यूज की बात जब हम करते हैं। तो जब हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, एक्सपीरियंशियल आपके डोमेन्स ऑफ लर्निंग में नहीं आता है। तो अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव आपका डोमेन्स ऑफ लर्निंग में आता है, बल्कि 4 डोमेन भी आपका जो है वो इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है कोनेटिव डोमेन, जो किसके ऊपर बेस्ड है, डिजायर, इंटेंशन, इनिशिएटिव, विलिंगनेस, किसी भी चीज को सीखने की जो इच्छा होती है, जो डिजायर होती है, वो आपका कोनेटिव डोमेन में आता है। अब रिसर्चर्स ने 4th डोमेन भी कर दिया है जिसका नाम है कोनेटिव, तो आपको पता होना चाहिए
आपका कॉग्निटिव जो आपका थिंकिंग से बिलोंग करता है, अफेक्टिव जो आपका फीलिंग्स वैल्यू से बिलोंग करता है, साइकोमोटर जो आपका मूविंग से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने पूरा इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स, अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है तो क्या टीचर फेल होगा या फिर बच्चे के पेरेंट्स फेल होंगे? इट्स वेरी सिंपल, अगर आपका बच्चा फेल है दैट मीन्स जिस स्कूल में जिस सिस्टम में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो सिस्टम फेल्ड है। ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा जो है वो फिट नहीं है स्टडीज के लिए, या बच्चा जो है प्रॉपरली याद नहीं कर पाता है, या बच्चे को आप प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, नहीं। दैट मीन्स अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है स्कूल में, दैट मीन्स आप बच्चे की नीड को नहीं पहचान पा रहे हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपकी क्लास में बच्चा फेल है दैट मीन्स द सिस्टम हैज फेल्ड। दैट मीन्स कि जो वो टीचर है वो उसे नहीं समझ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं नॉलेज नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट आंसर इज अवर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश कि लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करूं। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।